नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल STM ऑनलाइन क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आगामी इंटर परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 1 बातचीत के टोटल 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पे आप लोग को बताना है कि 25 में से आपने को है टोटल कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दिया है। अगर आप लोग 25 में से 20 प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं, इसका मतलब कि आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है और बहुत ही बेहतर आप लोग एग्जाम में भी करेंगे। ठीक है, यह प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके चैप्टर 1 के बातचीत के सबसे VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह जो भी सारे प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो इस प्रश्न को, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में बताना आप लोग को कि टोटल 25 प्रश्न में से कितने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न का उत्तर मेरे बताने से पहले आप लोग को इसका उत्तर कमेंट करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है कि टोटल 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का जवाब आपने दिया है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त हो रही है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? जो बातचीत है उसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत से आपको याद होगा, ट्रिक से याद होगा कि बातचीत जो है बच्चों से नहीं करते हैं, बच्चों से मतलब कि बालक से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब कि बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत जो है बालक से नहीं करते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आप सभी का राइट उत्तर डी है तो एकदम बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 2 नंबर। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, दीनी प्रसाद भट्ट या फिर तेनी प्रसाद भट्ट या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे वही सारे प्रश्न आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। और एक और बात कि चैप्टर 1 जो बातचीत है उसके सभी प्रश्न जो है, जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। ठीक है, तो चलिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिखते चलिएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का उत्तर सही किया है, कौन से क्वेश्चन का उत्तर गलत किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जन्म की बात पूछ रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 23 जून को 1884 में, दूसरा है 1844 में, तीसरा है 20 जुलाई 1902 में, चौथा है 18 दिसंबर 1834 में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अगर राइट उत्तर आपने बताया है ऑप्शन बी तो एकदम सही है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 23 जून 1844 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है क्या है? जो बातचीत है वह क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बालकृष्ण भट्ट की बातचीत जो है क्या है जी? अगर आप लोग ऑप्शन डी पर जा रहा है तो बिल्कुल सही जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे ललित निबंध हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है यह क्या है? एक ललित निबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? उनका जो जिस समय वह थे उनका वह युग कौन सा था? ठीक है, क्या प्रसाद युग के थे, भारतेंदु युग के थे या फिर द्विवेदी युग के थे या फिर भक्ति युग के थे? तो यहाँ पे आपको देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतेंदु युग के क्या थे? तो यह निबंधकार थे। ध्यान रहे कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो निबंधकार थे। ठीक है, उसके साथ साथ साहित्यकार भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार या फिर आपके आधुनिक युग के भी हो जाएंगे। ठीक है, आधुनिक युग का है या फिर भारतेंदु युग का है, आपका दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट द्वारा एक मासिक पत्र निकाला गया था, उसका नाम क्या है? प्रताप, करमवीर, फिर हिंदी प्रताप या फिर हिंदी प्रदीप या फिर ज्योत्सना। आप सबका यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोगों ने सही लगाया है सी तो एकदम सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि बालकृष्ण का जो हिंदी प्रदीप है वह कब प्रकाशित होता है? मतलब कब जो है वो उसको लिखकर तैयार करते हैं, प्रकाशित करते हैं? तो 1877 में। ध्यान रखिएगा 1877 में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? ठीक है, बातचीत बता रहा है, बातचीत में बताया गया है। ठीक है, कि हमारे अंदर जो कुछ भी मवाद जमा होता है, धुआं जमा होता है, जो भी कुछ रहता है हमारे अंदर, घृणा ग्लानि जो कुछ भी रहता है वह सब जो है
एक भाप बनकर उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है, किस प्रकार से निकल जाता है? तो जब हम किसी से बहस करते हैं तब निकलता है, या फिर झगड़ा करते हैं तब निकलता है, या फिर बातचीत करते हैं तब निकलता है, या फिर हंसने लगते हैं तब निकलता है। तो हमारे पास जो भी कुछ बात होता है, जो भी कुछ चीज़ रहता है, तो उसको जब हम किसी को बताते हैं, है ना जी, किसी से बातचीत करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी डर होता है, भय होता है, कुछ बातें होती है छिपा कर जिसको रखते हैं, वह सारे कुछ क्या हो जाता है, तो बाहर निकल जाता है। किसके चलते? तो बातचीत के चलते। अगर हम किसी से बातचीत ना करें तो हमारे अंदर जो कुछ भी धुआं मवाद कुछ भी रहे वह सब बाहर निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए जैसे बताएंगे आपको कैसे। पहला प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि जैसा काम वैसा परिणाम, दूसरा है दमयंती स्वयंवर, तीसरा है संयोगिता स्वयंवर और चौथा है रेल का विकट खेल। इस चारों में से बताना है आपका कि कौन सा जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। बालकृष्ण भट्ट जो है यहाँ पे कौन कौन लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था और रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन सी जो भी बच्चे लगाए हैं, जो भी स्टूडेंट लगाए हैं, ऑप्शन सी उनका सही है। संयोगिता स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट का रचित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद मतलब जब हम किसी से बातचीत करते हैं, है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है, या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका उत्तर देखते मतलब पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आत्मीयता जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। बात किसी से करते समय आत्मीयता होना चाहिए, है ना जी, खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद पर होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट क्या थे? अभी हमने बताया है इससे पहले बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो एक निबंधकार भी थे और एक साहित्यकार भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे थे, ऑप्शन बी उनका गलत है। यहाँ पे राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट साहित्यकार भी थे और एक निबंधकार भी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? एक व्यक्ति थे रॉबिन्सन क्रूसो जो जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में। उस जंगल में किसी के मुख से, किसी व्यक्ति के मुंह से बात नहीं सुनी थी कभी। 16 वर्ष वो जंगल में कटे, है ना जी, उनका जीवन जो है 16 वर्ष जंगल में रहा। उसके बाद वहाँ पे कोई एक व्यक्ति जाता है। कौन जाता है? फ्राइडे, संडे या फिर एडिसन या फिर एस्टीन, इनमें से कौन जाता है आपको बताना है। और वहाँ पे उनसे कुछ बातचीत करता है। किन से? रॉबिन्सन क्रूसो से, है ना जी। तो यह इन चारों में से कौन थे वो व्यक्ति? तो वह थे आपके फ्राइडे, है ना जी। फ्राइडे कौन थे? फ्राइडे थे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से कुछ बात सुनी थी। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न एक और घुमा कर पूछता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से कितने वर्षों के पश्चात बात सुनी थी? तो 16 वर्षों के पश्चात। किससे बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो के मुंह से। ठीक है, आपको ये तीनों प्रश्न अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किनकी बातों में रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है? ठीक है, किनकी बातों में रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। यहाँ पे बातचीत नहीं रहेगा। ठीक है, गलती से हो गया टाइपिंग। तो यहाँ पे है 2 सहेलियों के बातचीत में, 2 पुरुषों के बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, या फिर 2 मूर्खों की बातचीत में। बताना है कि ऐसे इन 2 पुरुष, 2 सहेली, 2 बच्चे या 2 मूर्ख, इन चारों में कौन ऐसे व्यक्ति है, कौन ऐसे इंसान है जो बात करता है तो सबसे अच्छा लगता है कि एकदम पूरा घुलते घुलते एकदम कहाँ से कहाँ इनकी बातें चले गई, है ना जी। तो वहाँ पे जो आपको देखा होगा, सुना होगा, जब 2 सहेली बात करती है, है ना जी, 2 सहेलियाँ जब बात करती है तो लगता है कि एकदम पूरा समुद्र में घुल गई है, एकदम इनके लय टूटने वाला ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? सबसे पहले जान लीजिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बात करने का एक तरीका है ना जी, एक जादू समझ लीजिए। मतलब ऐसा बात करने का तरीका किसी का मन ही न भरे, मन न उगता है, मतलब मन भर जाए, है ना जी। मन न भरे मतलब बात करते रह जाए किसी से, होता है ना ऐसा, कोई व्यक्ति मिल जाए जो बात करते रह जाते हैं, है ना जी, मन उगताता ही नहीं है, एकदम जी भरता ही नहीं है। तो यहाँ पे इस बात चीज को क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं। ठीक है, इस आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है ना जी, अफ्रीका, भारत या फिर कनाडा या फिर यूरोप। तो यूरोप में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक यहाँ के लोग जो है बातचीत करते हैं तो पता नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो गई, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ के लोगों को बातचीत करने का तरीका। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यूरोप के लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसकी है? एडिसन की, फ्राइडे की, बेन जॉनसन की या फिर बालकृष्ण भट्ट की? सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रश्न पूछा क्या है। प्रश्न पूछा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब कोई व्यक्ति कैसा है जब तक वो बोलेगा नहीं, जब से आप किसी से बातचीत नहीं करेगा तब तक वो पता ही नहीं चलेगा। चेहरा देखिएगा, चेहरा सुंदर है, लेकिन वो बात कैसे कर रहा है, किस लहजे में कर रहा है, जब तक वो बातचीत उसका नहीं सुनेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न वही पूछ रहा है। तो यह बात जो है किसने बताया था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो यहाँ पे ट्रिक्स याद रखिएगा, बॉस से बोलने और बॉस से बेन जॉनसन, बॉस से बोलने और बॉस से बेन जॉनसन, ठीक है। यह बात जो है किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो भी बच्चे का था वो एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है या फिर नाट्य संग्रह है? तो यहाँ पे जिनका भी उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है एकदम सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आप लोग को उत्तर देना है, बताना है कि 25 में से कितना आपने मार्क्स लाया है। अगर 25 में से 20 है तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है, सही जा रहे हैं। और जिनका 25 में से 25 है काफ़ी अच्छा है, लाजवाब है उनका, ऐसे ही बेहतर तैयारी करते चलना है। जिनका 25 में से 10-15 है आप लोग को बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, बहुत नज़दीक आ चुका है, लगभग 6 से 7 महीने टाइम है। 6 से 7 माह में आपके टोटल सब्जेक्ट को क्या करना है? तो कंप्लीट करना है। और ऐसे सेशन आपके चलते रहेंगे, तो इसीलिए चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे जो आपके रिवीजन के रूप में होगा, और अभी आपको बताएगा कि आपने कितने अच्छे से तैयारी किया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म तो कब हुआ था? यह तो आपको बताया गया है 1844 में। कहाँ पे जन्म हुआ था? कहाँ पे जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ? वहाँ पे लखनऊ पे, इलाहाबाद में या फिर मथुरा में या फिर वाराणसी में? तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? हम किसी से बातचीत करते हैं या फिर बातचीत करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है बातचीत करने का? विद्वतापूर्ण बात करने का या फिर तर्कपूर्ण या फिर भीड़ से बात करने का? एकदम किसी से भीड़ जाना है, वैसे एकदम होता है कि नहीं, गाँव देहात में आप लोग देखे होंगे किसी से एकदम भीड़ जाते हैं लोग बात करने के लिए, है ना, चढ़ जाते हैं उस पर, मतलब बोलते हैं, भोजपुरी में बोला जाता है। या फिर ऑप्शन डी में दिया है अवाक होकर बातचीत करने का। अवाक मतलब क्या होना कि खुद से, अवाक मतलब कि खुद से बातचीत करना। तो सबसे उत्तम तरीका है खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद से बातचीत करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसका उत्तर जो है आपका खुद को, आप चिंतन कीजिएगा, खुद से जब बात कीजिएगा, जब खुद से पूछिएगा तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और कोई किसी चीज़ की गिलानी भी नहीं होगा, कोई चीज़ आपको कोई व्यक्ति हंसेगा भी नहीं। अगर आप अपना बात किसी और को बताते हैं तो कोई चीज़ नहीं होता है, कोई व्यक्ति हंस देता है। तो उससे अच्छा है कि आप खुद से बात कीजिए, खुद के अंदर अवाक होकर बात करना ही क्या है सबसे अच्छा उत्तम तरीका है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 प्रश्न है कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के ही बीच में हो सकती है, यह किसने कहा था? दो ही व्यक्ति के बीच में जो है असल बातचीत हो सकती है। कितने व्यक्ति के बीच में? 2 व्यक्ति के बीच में। प्रश्न यहाँ पे ये भी पूछता है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है? तो 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में। तो क्या 3 व्यक्ति रहेंगे तो बातचीत नहीं होगा सही से? 4 व्यक्ति होंगे तो सही से बातचीत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बहुत रियल किस्म हो जाता है, लेकिन 4 व्यक्ति जब होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बातचीत को घुमाया जाता है। 2 व्यक्ति होंगे तो उसके बाद बारे में बात करेगा या इसके बारे में, दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं अच्छे से। जैसे ही कोई तीसरा आता है तो वहाँ पे बात बिगड़ जाती है, बात को घुमा दिया जाता है। आप लोग सुने होंगे 2 दोस्त बात करते हैं, किसी और को बुराई करते हैं, जैसे वहाँ पे वो आ गया आपका बात घूम जाता है, फिर ज़्यादा समय तक बात होगी, हंसी मजाक होगा, लेकिन रियलिटी बात जो है नहीं होगा। आप लोग अपनी असली बातचीत जो है अपने किसी अच्छे दोस्त को ही बता पाते हैं, सभी दोस्तों को नहीं बता पाते हैं। तो यही पे प्रश्न बता रहा है कि असली में बातचीत जो है केवल 2 व्यक्ति के ही बीच में हो सकती है। 2 से ज़्यादा जब व्यक्ति होंगे, जब 3 होंगे, 4 होंगे, तो वो बातचीत जो क्या बन जाती है? एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। अभी प्रश्न पूछता है कि 2 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत जो है क्या बनकर रह जाती है? तो एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के ही बीच में हो सकती है। यह बात किसने बताया था? तो अ से असल याद रखिएगा और अ से एडिशन याद रखिएगा। क्या? एडिशन। तो असल बातचीत जो है केवल 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। यहाँ पे इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एडिशन ने कहा था। किसने? एडिशन ने कहा था, ठीक है। और बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो बोलने से बेन जॉनसन, ठीक है, और असल से एडिशन याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? फिर से एक और प्रश्न आ गया, बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन सी नहीं है?
नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, या फिर सद्भाव का अभाव, या फिर परीक्षा गुरु। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान और सद्भाव का अभाव, ये तीनों के तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। और अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है कि भट्ट जी को किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। भट्ट जी को, ठीक है, किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। भट्ट जी कहने का मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जी को, ठीक है, किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर रामविलास शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आप लोग का ऑप्शन सी आ रहा है रामचंद्र शुक्ल, तो एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न जो है, पीछे वाला जो प्रश्न था 19 नंबर की, परीक्षा गुरु जो है किसकी रचना है। परीक्षा गुरु जो है अगर बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है तो किसकी रचना है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन, तो रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए, रामविलास शर्मा और संयोगिता स्वयंवर और परीक्षा गुरु, ये दोनों के दोनों जो है रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है, चलिए, अगला नंबर प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कहीं नाटक शुरू होता है तो उससे पहले कुछ गीत होता है, मंगल पाठ होता है, ठीक है ना जी, कुछ भगवान की कीर्तन होती है। तो उस कीर्तन को क्या कहा जाता है, भजन, नांदी पाठ, मंगलाचारण, या फिर आरती। तो यहाँ पे अगर आप लोग का उत्तर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। नाटक से पहले जो भी कुछ गीत गाया जाता है, जो मंगल पाठ होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो नांदी पाठ बोला जाता है। ऑप्शन बी, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। फिर से एक और प्रश्न आ गया, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती, बेनी संहार, या फिर मेघनादूत, या फिर मेघदूतम, है ना जी, मेघनाद वध या फिर मेघदूतम। 4 ऑप्शन है, कौन सा उत्तर सही होगा आपको बताना है। मेघनाद वध, अगर जिन भी बच्चों का उत्तर आ रहा है ऑप्शन डी, बिल्कुल गलत आ रहा है। यहाँ पे मेघनाद वध नहीं होगा बल्कि मेघदूतम होगा। क्या होगा, मेघदूतम होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है, बाकी सब जो है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यहाँ पे पद्मावती दे रहा है, न कि पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का हो जाएगा, और पद्मावती जो है आपका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो मन क्या हो जाता है जी, गुस्सा से भर जाता है, या फिर भारी, या फिर ओझल हो जाता है, या फिर हल्का, या फिर स्वच्छ हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बातचीत हम किसी से करते हैं तो मन क्या होता है, एकदम हल्का हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगने लगता है ना जी। मन में जो कुछ भी होता है सब कुछ एकदम किसी के सामने रख देते हैं, मन एकदम क्या होता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी खराब व्यक्ति से मिल जाते हैं तो बातचीत करने के बाद एकदम दिमाग क्या हो जाता है, गुस्सा भर जाता है। तो ऐसा नहीं है, किसी से अच्छे व्यक्ति से बात करने से मन क्या हो जाता है, एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जिनके भी बच्चों का है एकदम सही है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है किसके न होने से संपूर्ण सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। हमारे पास अगर क्या सी चीज़ है, श्रवण शक्ति, या फिर वाक शक्ति, या फिर दिव्य शक्ति, या फिर स्मरण शक्ति। श्रवण मतलब होता है सुनने की शक्ति, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, ठीक है। दिव्य शक्ति आप लोग देखे होंगे, मतलब शक्तिमान देखे होंगे, या फिर स्मरण शक्ति मतलब कि कुछ चीज़ ज़्यादा याद करने की शक्ति। इन चारों में से ऐसी क्या नहीं हो तो हमें जो है संपूर्ण सृष्टि रहे कि ऐसे गूंगा हो गई है, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो किसके न होने से जी, तो वाक शक्ति ना हो, मतलब बोलने की शक्ति ना हो, तो संपूर्ण सृष्टि कैसे दिखाई देगी, कैसी पड़ेगी, तो गूंगी लगेगा, सब कोई गूंगा हो गया है, कोई बोल कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। टोटल 25 प्रश्न यहाँ पे हो गए आपके कंप्लीट, ठीक है ना। 25 प्रश्न में आपको बताना है कितना उत्तर दिया आपने सही। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जान लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बातचीत की शैली बताया गया है। बातचीत चैप्टर में जो है, बातचीत जो पार्ट है उसमें जो है बताया गया है क्या, कि बातचीत की शैली क्या है। टोटल यहाँ पे आपका 25 प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आप लोगों को बताना है कि इस 25 प्रश्न में से कितना आप लोगों ने सही किया, कितना प्रश्न आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।